बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे ऑनलाइन क्लास का पहला लेक्चर है जिसमें हम जुमात पंचम के लिए जो ग्रामर का काम लेकर आए हैं उसका टॉपिक है उन्वान है मुतलाज़िम अल्फाज, जिसको रूही अल्फाज भी कहते हैं। तो मुतलाज़िम अल्फाज की तारीफ कुछ इस तरह होगी कि ऐसे अल्फाज जो एक ही किस्म के हो, एक ही नौइयत के हो, एक ही किस्म के हो, वो जुमात से ताल्लुक़ रखते हो या रोज़ से ताल्लुक़ रखते हो या किसी मुश्तरका खुसूसियत, उसमें एक ऐसी खुसूसियत भी हो, उस बिना पर भी वो इकट्ठे किए जाए, इकट्ठे यकजा किया जाए, तो उसको मुतलाज़िम या रूही अल्फाज कहते हैं। या इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे अल्फाज जो एक ही मौजू, उन्वान, टॉपिक जुड़े हैं या किस्म से भी वो ताल्लुक़ रखते हो, उसको रूही अल्फाज या मुतलाज़िम अल्फाज कहा जाता है। अब इसकी हम चंद मिसालें देंगे। तो जिस तरह मिसाल है, मसलन में पलों के पल कहूँगा तो उससे मुतालिक मुझे मुख्तलिफ किस्मों के फलों के नाम ज़हन हमारे आएंगे। जिस तरह है आम है, सेब है, केला, अंगूर, इस किस्म के और भी सारे वो फल है वो हमारे जहन में आएंगे। तो इसको कहते हैं रूही या मुतलाज़िम। दूसरी मिसाल इस तरह की जानवर हम कहेंगे तो जानवरों के मुतालिक हमारे जहन में मुख्तलिफ जानवरों के नाम और अशकाल जहन में आएंगे। जिस तरह है शेर, हाथी, बिल्ली या कुत्ता और किस्म के जानवर हमारे जहन में आ सकते हैं और उसके नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा रंगों के हवाले से अगर हम रंग के नाम ले लें या रंगों के नाम सिर्फ ले लें तो बहुत सारे इसके मुतालिक और नाम हमारे जहन में आएंगे। जिस तरह सुर्ख है, नीला है, सब्ज़ है और पीला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल करेंगे। आइंदा